नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। और आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपायरी डे के दिन जो है हमें इतना मोमेंटम जो है वो किस तरह से देखने को मिलता है। बाकी के जो नॉर्मल डे जो होते हैं उनमें मोमेंटम किस तरह से देखने को मिलता है। और इवन पर्टिकुलर डे पर जो 10 रुपये का जो प्रीमियम होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर जो एक्सपायरी वाला जो डे होता है, एक्सपायरी डे के दिन अपने को 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये या 300 रुपये तक भी जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मतलब यहाँ पर कैपिटल जो है वो आपका 10 से 20 गुना भी होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहती है। अगर आप एफ के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको इतना पता होगा कि एक्सपायरी के दिन किस तरह के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। और यह बात जो है अधिकतर लोग 90% लोग जो है इस बात को नहीं जानते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आपको पता करना होगा कि एक्सपायरी डे पर आप किस तरह का ट्रेड ले रहे हैं, किस तरह का ट्रेड नहीं ले रहे। और एक्सपायरी के दिन लॉस के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लॉस वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही मायने रखता है। तो इस वीडियो में हम आज एक्सपायरी डे से रिलेटेड जो कंटेंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन जो है हम टॉपिक क्लियर करते जाएंगे कि किस तरह से हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। तो हम कौन से उस सोर्सेस को यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो है लॉस होने की संभावना भी कम से कम हो और प्रॉफिटेबल बनने का प्रोबेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल डे के अंदर जब अगर अपना जो मोमेंटम है वो कुछ इस तरह का होता है और एक्सपायरी का जो दिन होता है ये वाला जो है ये मोमेंटम एक्सपायरी का है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर स्पोर्ट अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बहुत अच्छे से गेन करेगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आज बिल्कुल क्लियर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं अगर ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो अगर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए और समझते हैं कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेड जो होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता है। तो हालांकि ये सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं जो है वीडियो अगर बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों का डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना जो इंडेक्स है वो कितने टाइप के इंडेक्स हैं वो भी सब आपको बता देता हूँ कि कौन से की कब एक्सपायरी होती है, कौन से की कब नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं अपने, ये हो गए अपने ट्रेडिंग सेशन मंडे टू फ्राइडे। ये मंडे टू फ्राइडे हो गए। अब इस मंडे टू फ्राइडे के अंदर अलग अलग इंडेक्स की अलग अलग दिन जो है वो एक्सपायरी हुआ करती है। तो मैं यहाँ पे मंडे को लिख लेता हूँ और ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे और ये हो गया आपका थर्सडे और ये हो गया आपका फ्राइडे। तो इससे पहले मैं आपको इतना भी बता दूं कि जो सितंबर 23 जो था उसके अंदर कुछ सर्कुलर के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से कुछ इंडेक्स की एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे चेंजेस कर दी गई है। तो मंडे को जो है मंडे को एक्सपायरी होने वाली होती है। एक तो आ गया आपका बैंकेक्स और दूसरा है मिड कैप निफ्टी। और ट्यूसडे को आ जाता है आपका फिन निफ्टी एंड वेडनेसडे को आ जाता है बैंक निफ्टी। ये आ गया आपका बैंक निफ्टी एंड थर्सडे को जो है थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे सेंसेक्स। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, वीकली एक्सपायरी हो गया। और मंथ एंड जो आएगा, यानी कि मंथ के लास्ट की जो एक्सपायरी होगी मंथली, वो मंथली एक्सपायरी एवरी थर्सडे को होगी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों की, एवरी थर्सडे।
यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने कि कौन से डे को कौन से की एक्सपायरी होती है, किस डे को कौन से की होती है, किस डे को कौन सी नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब कि एक्सपायरी के दिन हमें जो मोमेंटम है वो किस तरह से मिलता है, किस तरह से नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस करके ये बता देता हूँ कि ये आ गए अपने नॉर्मल डे। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल तसल्ली पूर्वक सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो अगर कुछ ज़्यादा लंबी भी हो तो अगर आपको मैनेज करना है तो आप देख लेना, बट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो अगर लंबी है तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मल डे और एक्सपायरी डे के अंदर क्या डिफरेंस है कि अपने को यहाँ पे कम लॉसेस देखने को मिलते हैं और एक्सपायरी के दिन लॉसेस भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और रिटर्न्स भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डे के अंदर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होती है वो किस तरह से होती है। एवरेज में अगर बताऊं आपको तो आपको प्रीमियम जो है 200 से 300 रुपए के आसपास मिलते हैं। एंड वहीं अगर एक्सपायरी के दिन अगर हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को अगर देखेंगे, सेम स्ट्राइक का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो वो आपको मिल जाएगा 50 रुपए से लेके 80 रुपए के करीब। अब आप डिफरेंस नोट करते जाना कि किस तरह से कैसे क्या होता है ऑप्शन का, वैल्यू चेंजेस कैसे होता है, कैसे नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी के दिन जो डीके है, डीके प्राइस जो डीके लगता है ना इनमें, वो डीके क्यों लगता है, क्या रीज़न है डीके लगने का, उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। उसमें दो फैक्टर कौन से हैं? तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके 2 फैक्टर्स काम करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसके हो गए आपके 2 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड सेकंड जो आपका आ गया वो है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू अब हम जानेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पॉट प्राइस और एसेट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ कि बैंक निफ्टी का कॉल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये डाल देता हूँ कि ये नॉर्मल डे है, यहाँ पे आपका एक्सपायरी ट्रेडिंग डे, ताकि आपको फर्क महसूस हो। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी का 48,000 का एटीएम अगर लेता हूँ, एटीएम का कॉल जिसकी प्राइस चल रही है ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो चल रहा है आपका 300 रुपये। अगर बैंक निफ्टी 48,100 पे चला जाता है, जो स्पॉट प्राइस है वो अगर आपका 48,100 पे आ जाता है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, मूवमेंट कितने पॉइंट का देखने को मिला अपने को? 100 पॉइंट का, करेक्ट। 100 पॉइंट का यहाँ पे गेन देखने को मिल गया। तो यहाँ अगर 100 पॉइंट का गेन देखने को मिल गया तो जो अपना 300 रुपए का जो प्रीमियम है उसमें अपने को कितना गेन देखने को मिलेगा? यानी कि जो एटीएम होती है, एटीएम का अगर हम डेल्टा निकालते हैं तो वो डेल्टा आता है 0.5।
अगर आपको डेल्टा निकालना हो किसी भी का, तो डेल्टा बराबर जो प्रीमियम प्राइस चेंजेस जो होते हैं, प्रीमियम प्राइस चेंजेस डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस चेंजेस। इट मीन्स यहाँ पे प्रीमियम के प्राइस में अगर आपका कितने पॉइंट्स जो है वो अपने को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसमें हम सिंपली स्पॉट प्राइस में जो है वो चेंजेस डिवाइड करेंगे तो अपना डेल्टा निकल के आ जाएगा। और वो डेल्टा निकालने के लिए अपन यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो अपना बड़ा है, उसमें डिफरेंस आया 50 पॉइंट का, और जो स्पॉट का प्राइस जो है उसमें अपने को 100 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला था। तो 50 में जब अपन 100 को अगर डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे अपना जो एटीएम का डेल्टा जो है वो 0.5 निकल के आ जाएगा। अब हम सेम मूवमेंट को एक्सपायरी वाले डे में हम अप्लाई करके देखेंगे कि सेम स्ट्राइक रहेगी। ये बैंक निफ्टी का सेम स्ट्राइक है। मैं यहाँ पे इसको कलर चेंजेस कर लेता हूँ ताकि आपको फर्क महसूस हो। अब ये एक्सपायरी के दिन हम बैंक निफ्टी में सेम वही 48,000 का एटीएम का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम बाई करेंगे, तो वो हमें मान के चलो कि 70 रुपए के करीब यहाँ पे अपने को मिल जाएगा वो प्रीमियम, 70 रुपए का। क्योंकि उसमें थीटा डी के लगता है, टाइम वैल्यू के हिसाब से जो है यहाँ पे इसका जो कंपेयर करेंगे तो इसके अगेंस्ट में अपने को एक्सपायरी डे के दिन प्रीमियम की वैल्यू जो है वो कम ही देखने को मिलती है। और यही एक कारण होता है कि हमें रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 70 रुपये का जो मूवमेंट, 70 रुपये का जो प्रीमियम है, अब बैंक निफ्टी जो है उसका स्पॉट चला गया 48,100 रुपीज़ पर चला गया स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर स्पॉट प्राइस चला गया तो यहाँ पे जो मोमेंटम निकल के आया अपना, वो कितने पॉइंट का निकल के आया? सेम 100 पॉइंट का। अब 70 रुपए का जो प्रीमियम है उसमें कितना चेंजेस आएगा कि अपना जो 100 पॉइंट के अंदर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो प्रीमियम कितने पॉइंट गेन करेगा। तो यहाँ पे इसका भी जो डेल्टा है वो 0.5 है, ये 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन प्राइस को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ऑप्शन प्राइस यानी कि 70 रुपये इंटू डेल्टा 0.5, अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे यानी कि 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गेन करेगा तो आपके प्रीमियम में 35 रुपीज़ ही गेन देखने को मिलेगा। लेकिन ये 35 रुपीज़ जो गेन है वो आपका रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 50% रिटर्न है, 50% रिटर्न है। और यहीं पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें बैंक निफ्टी को कि जो 100 पॉइंट मूवमेंट देखने को मिला था, तो जो 300 रुपये का जो प्रीमियम है उसमें कितने पॉइंट का यहाँ पे अपने को रिटर्न देखने को मिला था, तो वो रिटर्न यहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला था। ये हो गए अपने 50 पॉइंट। तो अगर 300 रुपये का 50 पॉइंट अगर इंक्रीज देखने को मिला है तो यूँ मान के चल सकते हैं कि करीब करीब 20% रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये जो 20% रिटर्न है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट में अगर आप एक्सपायरी डे को देखोगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक्सपायरी के दिन प्राइस कम होती है। और देखो, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस वाले फैक्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो लॉसेस होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन में आपको कितना लॉस हो सकता है और कितना लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस जो है ना वो फैक्टरी आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है इस ट्रेडिंग में। और एक्सपायरी के दिन जो लॉस के बारे में अगर सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मान लो कि यानी कि यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सपायरी डे को ज़्यादा रिटर्न एंड लॉसेस क्यों होते हैं, इसी चीज को समझते हैं कि एक्सपायरी डे को हमें ज्यादा रिटर्न्स क्यों देखने को मिलते हैं और ज्यादा वहां पे लॉसेस भी क्यों देखने को मिलते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कोई भी बाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल ये दे दूं कि मान लो 48,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। अब यहाँ जो इसका एटीएम होगा वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 40 रुपए के पास आ गया। अब 40 रुपए पे अगर आप अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ 40 रुपए पे अगर आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 40 रुपए पे, एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है 20 रुपीज का, यानी कि जो आपका रिस्क वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 50%। इट मीन्स यानी कि 40 रुपए का जो प्रीमियम है वहाँ पे अगर आप 20,000 अगर रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20 रुपीज का होगा, और 20 रुपीज का होगा तो प्रीमियम के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 50% जो है वो रिस्क यहाँ देखने को मिल जाता है। और यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसको बहुत से लोग यहाँ पे समझते नहीं है, और कम प्रीमियम का जो प्राइस देखकर यहाँ पे अपनी अच्छी खासी कैपिटल यहाँ लगा देते हैं। माना कि ये 40 रुपए का प्रीमियम आपका 80 रुपीज अगर चला जाता तो इजीली चला जाता है, नो डाउट इजीली चला जाता है। लेकिन मेरे भाई 40 रुपए पे अगर आपने बाई किया है, अगर वो प्राइस या वो प्रीमियम अगर 20 रुपीज के पास आता है ना, तो आप वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका 50% कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो चुका है। 50% कैपिटल आपका वाइप हो चुका है, इस चीज को आप कभी भी ना भूलें। और ये जो है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपायरी ट्रेडिंग डे। आप इस चीज को कभी मत भूलना कि जो 40 रुपीज के प्रीमियम पे अगर आप 20,000 कैपिटल अगर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 50% ही वहां पे स्टॉप लॉस बनता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं बनता। तो लास्ट का एक कंक्लूजन इस वीडियो में आते आते कि ये भी कर देते हैं कि क्या हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए या नहीं, यानी कि ट्रेड करना चाहिए या नहीं एक्सपायरी के दिन। इसी चीज को समझते हैं कि एक्सपायरी डे के दिन हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रेड करने के पीछे का कई लॉजिक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एनालिसिस अच्छा हो सकता है कि आपका प्रिडिक्ट करने का जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। तो हम करें कि नहीं करें, इस चीज के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मायने रखते हैं। वो पॉइंट्स है कि आपका प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान,
एंड सेकंड जो है वो प्रॉपर आपका सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप। एंड थर्ड जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एंड फोर्थ आ जाता है आपका मनी मैनेजमेंट। अब ये सब चीजें अगर किसी भी ट्रेडर में अगर है तो एक्सपायरी डे के दिन अच्छे से वो मैनेज कर सकता है, अच्छे से अपना ट्रेड प्लान कर सकता है, अपना रिस्क जो है वो उसके अकॉर्डिंग ले सकता है। और मनी मैनेजमेंट अगर उसको पता है तो वहाँ पे बिल्कुल भी जो है एक सिंगल ट्रेड में अपना पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो दांव पे नहीं लगा सकते। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डू नॉट यूज योर 100% कैपिटल इन ए सिंगल ट्रेड ऑन एक्सपायरी डे। यानी कि आपको एक्सपायरी डे के दिन किसी भी प्रीमियम में कहीं पे भी अगर आपको बाई करना है, भले ही आप कितने भी आपकी एनालिसिस अच्छी हो या आप बहुत कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी आपको 100% आपका कैपिटल का जो अमाउंट है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपको 100% वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो होता क्या है कि मार्केट में कभी कभार जो है वो न्यूज़ फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी जो कैंडल है वो बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनती है, ऐसे। तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि न्यूज़ फैक्टर आने की वजह से मार्केट अपने जज्बातों को बदल लेता है। यानी कि मार्केट के जज्बात ये कह रहे थे कि मार्केट अपसाइड जा रहा है और बिल्कुल बुलिश है, ट्रेंडिंग है, अपसाइड जा रहा है, कॉल ले लीजिए, नो डाउट। अब वहां पे न्यूज फैक्टर कुछ इस तरह से काम करता है कि मार्केट अपने टोटली जो है अपने जज्बात बदल देता है पूरे के पूरे। अचानक जो है अपसाइड में जाता जाता अचानक ऐसा डिप आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया मार्केट में। और आजकल जो है एक ट्रेंड और चल रहा है, उसके बारे में भी बता देता हूँ कि हीरो जीरो, यानी कि सब के सब जो लोग हैं वो हीरो जीरो ट्रेंड के पीछे पड़े हैं कि हमें एक ऐसा खास हीरो जीरो जैकपॉट मिल जाए जो कि अपनी कैपिटल को 10x से 20x तक भी ले जा सकता है। तो मेरे भाई इस चीज़ के प्रति मैं आपको मेरी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने मॉर्निंग से 10,000 रुपीज़ आपने अर्न कर रखे हैं, तो ये जो हीरो जीरो जो जैकपॉट होता है वहाँ पे आपका जो प्रीमियम होता है वो 3 से 4 रुपए के करीब रहता है, 3 से 4 रुपए। तो यहाँ पे 4 रुपए का मतलब ये होता है कि आप अगर जितना अमाउंट लगा रहे हैं वो अगर 2 रुपए आ गया तो आपका 50% लॉस हो गया, और 4 रुपए से अगर वो जीरो हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वहां पे वाइप आउट हो सकता है। तो यहाँ ये जो 3 से 4 रुपए का प्रीमियम होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आप 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की जो है वो रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, अगर आपने 10,000 रुपए कमाए हैं और अगर आप 10,000 के 10,000 अगर इस 4 या 5 रुपए के प्रीमियम पर अगर आप लगा देते हैं, बाय द वे अगर वो प्रीमियम जीरो हो गया तो आपका कमाया हुआ पैसा भी जो है वो जीरो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप पैनिक होके, ऐसा होता है, पैनिक होके अगर आपने 5 रुपए पे, मान लीजिए कि आपने 5 रुपए की प्राइस पर आपने जो है 10,000 रुपए वहां उस प्रीमियम में इन्वेस्ट कर दिए। अब प्रीमियम का प्राइस जो है वो आगे आपका 2 रुपए। अब आप पैनिक हो जाएंगे कि यार एग्जिट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अब आप वहां पे स्टॉप लॉस नहीं देंगे। अब आपको ये लगेगा कि पैनिक क्रिएट हो गया, 2 रुपए का प्राइस आ गया, 2 रुपए पे एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, मान लीजिए कि मैंने 1,000 क्वांटिटी ली थी, तो मैं 2 रुपए आने के बाद यहाँ पर 1,000 क्वांटिटी और उसमें डाल दूंगा, ताकि मुझे ये लगेगा कि प्रीमियम फिर से अगर 5 रुपए भी चला जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा और डाल दिए और 10,000 रुपए वो ऐसे करके आपके 12,000 रुपए जो है सेम डे पे आपके जीरो हो जाएंगे। और आप ट्रेडिंग में जो है 3:15 पर पूरे के पूरे पागल से हो जाएंगे कि मुझे नहीं करना आज के बाद में ट्रेड, और आपका जो माइंड सेट है
वो टोटली जो है वो उदास हो जाएगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है वो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करेगा आपके लिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करो और ट्रेडिंग में जो है एक अच्छा मुनाफा कमाने का जो है आप ऐसा ट्रेड प्लान करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट को गेन कर सको। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ और आई होप आपने बहुत कुछ वीडियो से नॉलेज गेन किया होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपनी ट्रेडिंग में जो है इसी तरह से नॉलेज गेन करते हुए आप आगे बढ़ें और प्रॉफिट जो है वो अच्छे से प्रॉफिट बनाएं और लॉस जो है उनको कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आप हमेशा डिमोटिवेट ना रहो और आप एक मोटिवेशनल माइंड के साथ और एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप ट्रेडिंग में जो है अपने सफ़र को आप आगे बढ़ाते रहो। इसी के साथ ही वीडियो को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। आप ट्रेड लाइक रमेश पे कंटिन्यू आप बने रहिए। आपको इसी तरह के लाइव जो वीडियो कंटेंट है वो हमेशा मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।